ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और अमित शाह ने एक ट्वीट की कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 नोटिफाई हो गया है। इसका मतलब ये है कि 2014 तक जो लोग इंडिया में रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से आए थे, एक्सक्लूडिंग मोमिनीन, उन लोगों को विद इन 5 साल सिटीजनशिप मिल सकती है। जो पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था जो 1994 का आई बिलीव, उसके हिसाब से आपको 11 साल वेट करना पड़ता था। तो जो बाकी के मुसलमान हैं जो इंडिया में अभी भी आते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन के नाम पे, फर्क ये है कि उनको वो भी आ सकते हैं लेकिन उनको 11 साल वेट करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है उसके हिसाब से कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। एंड ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता ऐसे ही है कि ये एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि अहमदीज हैं पाकिस्तान में परसिक्यूट होते हैं, शिया हैं पाकिस्तान में परसिक्यूट होते हैं, हजाराज हैं अफगानिस्तान में परसिक्यूट होते हैं, रोहिंग्या में होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक क्रिटिसिज्म है एंड ऑन द फेस ऑफ इट असूली तौर पे देखा जाए तो आप इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ से गुजर रही है और इस वक्त सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जिन जिन मुल्कों में मुसलमान गए हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां वहां पे एक प्रॉब्लम है। और बड़ी मजे की बात है कि ये जितने लोग असूली बन जाते हैं वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते, वो किसी और कौम के डर की वजह से नहीं दिखाते, वो एक ही कौम है जिसकी वजह से नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी असूली बन जाते हैं। तो दुनिया इतनी असूलों के ऊपर नहीं चलती। जो पॉलिटिशियन होता है वो होता है जो अमली तौर पे चीजें कर सकता है, एक्टिवली चेंज ला सकता है। जो एक्टिविस्ट होता है वो आइडियलिस्टिक बातें करता है, लेकिन उसके अंदर प्रैग्मेटिज्म भी होता है। यू कैन ब्रिंग इन प्रैग्मेटिज्म एज वेल। तो बहरहाल मेरी इसके ऊपर क्या राय है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। आर यू स्टैंडिंग मोर ऑन द आइडियलिस्टिक यूटोपिया और यू लुक मोर टुवर्ड्स क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है दुनिया में अमली तौर पे, एक्टिवली क्या किया जा सकता है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो 2019 में ये हुआ था, मुझे याद है, सीएए एनआरसी रजिस्टर है जिसमें आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी सिटीजनशिप है क्या है, आपके पेपर कहाँ है। क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड से मिडिल इनकम कंट्री की तरफ जा रहा है, बल्कि मिडिल इनकम में ही आ गया है शायद, एंड देन इट विल इवेंचुअली बिकम ए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी या इन द सेकंड हाफ ऑफ द लेट सेंचुरी। तो बहुत सारे लोगों के जो पेपर वर्क हैं वो मिसिंग है, तो उससे कुछ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट नथिंग इम्पॉसिबल टू अचीव। तो पहली तो एक इसकी मैं आपको बड़ी बात एक बताऊं कि वो ये है कि अब जब पूरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, और आप सबको पता है कि आई एम स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न लिबरल सेकुलर लिबरल वैल्यूज टू मी, क्योंकि मेरा जीना मरना वेस्ट में ही है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सोसाइटी का जो मैं इतना बड़ा मद्दाह हूं, आई बिलीव कि इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। और इस वक्त कोई एक नजरिया नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड को थ्रेटन कर रहा है। कम्युनिज्म या रशिया जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स है, चाइना जो है वो एक मेजर डेंजर है, लेकिन वो बाहर का खतरा। जो चाइनीज और रशियंस वेस्ट में जाते हैं वो अंदर से एनार्की नहीं फैलाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोमिनीन्स की एक्सटर्नल कोई पावर नहीं है, लेकिन ये अंदर घुस के दीमक की तरह वेस्टर्न वर्ल्ड को खा रहे हैं। ये इसराइल फलस्तीन का जो इशू हुआ इसके बाद बहुत लोगों की आंखें खुल गई हैं कि ये हमने क्या कर दिया। सो आई ऑल्सो बिलीव कि इंडिया जो है, ये जो एक स्पेसिफिक थ्रेट ऑफ इस्लामिज्म है, इंडिया विल लीड द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया बीइंग अ सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी, चाइना में हो रशिया में तो उधर डंडे मार के बंद कर देते हैं ना, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी इस्लामिज्म के थ्रेट को कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे, विच मे ऑन द सर्फेस लुक डिस्क्रिमिनेटरी बट दे हैव टू बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि जो भी मुसलमान वेस्ट में जाता है उसकी स्ट्रॉन्ग वेटिंग होनी चाहिए। और मैंने आज ये सवाल वैसे चैट जीपीटी से भी पूछा, और चैट जीपीटी जैसे आपको पता है बहुत वोक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैंने ये स्टाक रखा कि एक तरफ हमने मॉरली ह्यूमन वैल्यूज की रिस्पेक्ट करनी है और सारे लोगों को जिनको हेल्प चाहिए उनको असाइलम देना, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हमें इसका डेंजर हो कि वहां से इस्लामिज्म का थ्रेट भी आ सकता है, सो व्हाट शुड वी डू। तो चैट जीपीटी ने मुझे हैरान कर दिया, बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया। चैट जीपीटी ने कहा कि ये मॉरल, एथिकल और सिक्योरिटी, ये तीन चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और सिक्योरिटी का यही है कि क्या पता बीच में से बहुत सारे आ जाए मोमिनीन, जो अभी हमें पता है यूरोप में तबाही मचाई हुई है, इस पर कोई बहस है ही नहीं, तो क्या किया जाए। उसने भी यही सोल्यूशन दिया कि हम अबैंडन भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग वेटिंग करनी पड़ेगी, कि वेस्ट का यही सोल्यूशन, और ये इनके हर चीज वीजा चीजें हम सॉरी टू से बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग वेटिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग वेटिंग की जा सकती है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मुझे पता कई लोग कहते हैं तकिया कर लें वगैरह, इट कैन बी डन, एटलीस्ट इट विल हैव। दूसरा स्टेप ये है कि इनकी परमानेंट रेजिडेंसी से जो सिटीजनशिप का जो सफर है उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। पीआर के 4 साल होने चाहिए, 1 साल आपका वैसे भी अगर हो, आफ्टर दैट यू कैन गेट दैट। ऑस्ट्रेलिया देख लें रिलेटिवली सबसे सेफ है वेस्टर्न कंट्रीज में। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन नहीं होने दी मोमनों की। इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं हर साल वो ब्रिटिश हैं, फिर कीवीज हैं और फिर इंडियंस। पाकिस्तान में ख्याल टॉप 10 कंट्रीज में नहीं आता, पाकिस्तान में ख्याल 10वें नंबर पे है शायद इन टॉप 10 कंट्रीज, आई थिंक समथिंग लगता है। और पाकिस्तानी जो हैं वो भी खैर नहीं, इंग्लैंड को देख के लगता है कि हाँ वो सीधे नहीं होते, तीसरी जनरेशन तक भी सीधे नहीं होते। तो लेकिन जो आते हैं वो पढ़े लिखे आते हैं, इसलिए उनका भी फिलहाल तो कोई डेंजर हमें पाकिस्तानियों का ऑस्ट्रेलिया में नहीं नजर आता। अच्छे पाकिस्तानी जो पढ़ने लिखने आते हैं फिर यहाँ पे लॉ अबाइड करते हैं। यूरोप में और हाल है, यूरोप में आपको पता है एक तो थर्ड जनरेशन है वो तो बहुत ही पागल है, और ऊपर से रेफ्यूजीज बहुत आए हैं, पढ़ने लिखने नहीं आते, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो वेस्ट की आंखें खुल रही हैं, अब वो किसको देखें? अब इंडिया की तरफ आते तो इंडिया के ऊपर एक जिम्मेदारी वैसे एथिकल भी आती है कि इस पूरे खित्ते की माँ जो है वो इंडिया है, प्रोक्लेम भी करते हैं। और मैंने ये बात की थी अभी ऋषि सुनक के हवाले से, क्योंकि यूके में बड़ी सख्ती हो रही है मोमनों के खिलाफ, उसने कुछ एक दो सख्त स्टेटमेंट्स भी दी हैं जो कि बिल्कुल सही दी हैं। उसमें मैंने यही कहा था कि कोई भी एक्स मुस्लिम आपको जहादी नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि जब आप ये बैकवर्ड आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं तो फिर आपको वेस्ट से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और उसी तरह जब आप इस्लाम को इस तरह की बातों को छोड़ देते हैं कि काफर हैं, गंदे हैं, बुतों की पूजा करते हैं, ये तो नापाक हैं, जब आप ये आइडियाज छोड़ देते हैं तो आपको फिर इंडिया से एज एन एंटिटी, एज एन आइडेंटिटी, आपको उससे कोई नफरत नहीं रहती। इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको रियलिस्टिकली देखते हैं, आप उनको बस ऐसे करके उनको नफरत से नहीं देखते, आप उसके अंदर शामिल होते हैं। उसका एक मैं आपको सबूत देता हूँ कि जब चांद पे ये रोवर गया था तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो लिबरल्स हैं, लिबरल्स ये 2 नंबर किस्म के नहीं, जो लिबरल जो आपको उनकी बातों से लगता है कि शायद ये इनका इस्लाम की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता, उन्होंने इंडिया की इस चीज को बड़ा सेलिब्रेट किया था, और इस तरह सेलिब्रेट किया था कि ये हम ही हैं और हम भी आपको शायद आप ही लगे। तो इसलिए इंडिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज है उनके साथ उनको भी अब उनको अबैंडन नहीं किया जा सकता, उनको एक लाइन में नहीं रखा जा सकता, बिकॉज दीज पीपल आर सिवियरली डिस्क्रिमिनेटेड, परसिक्यूटेड इन देयर ओन कंट्री। मैं तो कहता हूँ सारे पाकिस्तान के हिंदुओं को इंडिया ले जाना चाहिए, आई जेन्युइनली बिलीव इन दैट, और उसमें उनको सिर्फ साल के अंदर ही उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। इतना बड़ा इंडिया है, प्लीज उनको ले जाओ। उनका सिस्टमैटिक तरीके से उनको तबाह किया जा रहा है। उसी तरह अगर पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ है तो पाकिस्तान भी खोल दे कि इंडिया से जो मुसलमान हैं वो इधर आ जाएं, जो परसिक्यूट होते हैं, कोई भी नहीं आएगा। और मजे की बात, कोई पाकिस्तान लेगा भी नहीं उनको, सिर्फ जो उधर के जो कंटुटे हैं, बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, वही आएंगे, आम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर प्रॉब्लम। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म इंडिया में है, व्हिच आई थिंक इज ओके। और यही पॉलिसीज जो है इवेंचुअली वेस्ट को भी अपनानी पड़ेंगी, वरना वेस्ट में जो गंद मच चुका है उसका रोकने का यही तरीका है कि आप प्रैग्मेटिक अप्रोचेस लेनी पड़ेंगी। अब बहुत सारे जो हमारे कई वर्च्यू सिग्नलिंग करने वाले सेल्फ राइचियस प्रिक्स बन जाते हैं, जिन्होंने मुंह छुपाए होते हैं, आइडेंटिटी छुपाई होती है, लेकिन नहीं, ये हम तो असूल के साथ खड़े हैं, ये बिल्कुल फजूल किस्म के लोग हैं, भागे में हैं, अपना मुंह छुपाते हैं एक ही कौम से, और उसी कौम के लिए हम जी असूल के साथ खड़े हैं। ये असूल कोई नहीं है, इनके अपने अंदर के दिमागी मर्ज हैं, या फिर ये वोकिज्म या फार लेफ्टिज्म के वायरस का शिकार है, और ये यूजफुल इडियट्स हैं, इनका और कोई हकीकत से ताल्लुक। इन कंक्लूजन आई थिंक दिस इज ए गुड स्टेप। इसके अंदर जो एक क्रिटिसिज्म है वो यही है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, अमित शाह ने ये ट्वीट की कि आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको नोटिफाई कर दिया गया है, और जो परसिक्यूटेड पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में है वो सिटीजनशिप ले सकते हैं विद इन 5 years। ये लिखा नहीं, वैसे इसका मतलब यही है। तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, अब ये हिंदू सुप्रेमेसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिख भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसीज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। सो इट सेंड्स अ वेरी क्लियर सिग्नल कि हमें किसी और मजहब से प्रॉब्लम नहीं है, एक ही है जिसको, सॉरी, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में और बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, वो ले लें उनको, हमने सबका ठेका नहीं लिया हुआ। अगेन बिकॉज उनकी जो इवन अहमदीज की भी जो उनकी वैल्यूज हैं वो बाकी मुल्कों की वैल्यू से मुताबिकत नहीं रखती। कोई मुसलमान मल्टी कल्चरल हेवन नहीं बन सका बिकॉज इट्स अ कैनिबलिस्टिक कल्चर, इसलिए वहां पर कोई तरक्की नहीं करता। इंडिया में कोई भी जाए तरक्की कर ले, वेस्ट में कोई भी जाए तरक्की कर ले। पारसी है जो उनका टाटा का ग्रुप जो लीडर है, आई थिंक अभी कोई खबर आई थी कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी उस कंपनी की अपनी इकोनॉमी है, उसका अपना रेवेन्यू है। तो इसमें यहाँ पे एक्स मुस्लिम साहिल की ट्वीट बड़ी वायरल हुई, फॉलोइंग मेरी नजर से गुजरी है। इसमें उन्होंने ट्वीट की, अमित शाह आप इसमें एक्स मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक्स मुस्लिम्स को भी शामिल करें, और जो एक्स मुस्लिम्स इंडिया में हैं उनको भी डाला जाए। 2200 लोगों ने इसको लाइक किया और ट्वीट हुई, प्लीज इसको और भी ट्वीट करें। इससे ये साबित होता है, तो पहले तो ऑब्वियसली thank you to ex-Muslim Sahil ke he looks at it from above everything.
इंडिया पाकिस्तान इस तरह नहीं देखता, और उसने एक अच्छी ट्वीट किया ना, थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्स मुस्लिम्स हैं बेचारे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, लिटरली कोई सुनने वाला नहीं है, और सारे रिसोर्सफुल नहीं होते कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाए। इंडिया बीइंग राइट नेक्स्ट डोर, कल्चर भी एक, आवाज भी एक, बोली भी एक, इससे बहुत फायदा हो सकता जो पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक मुसलमान एक्स मुस्लिम बन जाता है, उसको फिर उसके जहन में कोई बुग़्ज़ नहीं रहता। कुछ लोग हैं जो पागल हैं, लेकिन आई थिंक वो उनका पागलपन जो है ना, वो एक स्टेज से गुजर रहा होता है। जब उस पागलपन से निकलते हैं तो शायद उनको एहसास हो जाता कि ये चीज गलत है। आप अगर मुझे कहेंगे कि मेरे भी था, मेरे में ऐसा बात नहीं थी, मैंने इसको जितना असूली तौर पे इसको रखने की कोशिश की, लेकिन आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि रियल वर्ल्ड में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। यू हैव टू समहाउ वर्क ए मोर प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक सोल्यूशन। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जितना मर्जी कही जाए सारे इंसान बराबर हैं, लेकिन सारे इंसान बराबर नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली उनकी वैल्यूज उनके बिहेवियर को डिक्टेट करती हैं। हमने वेस्ट में देख लिया, और वेस्ट में तबाही मचाई हुई है इन्होंने। मेरा जीना मरना वेस्ट में है। ये कैनिबलिस्टिक कल्चर है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि हम खड़े रहें और ये कैनिबलिस्टिक कल्चर जो है आके बाकी वेस्ट को भी पहले खा जाए। और इंडिया वाले तो उनको वो तो समझ गए, वो तो कह रहे हैं नहीं बस बस अब और नहीं होगा। सो जो यूजफुल इडियट्स हैं उनको यूजफुल इडियट बना रहने दें। जब उनके साथ कुछ होगा तो फिर उनको समझ आएगी। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सारे एक जैसे हैं, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं। जब रूल बनाया जाता है तो जनरल को देख के बनाया जाता है, एक्सेप्शंस को नहीं। जनरली इस्लाम के अंदर आपको नफरत सिखाई जाती है काफरों से, और ये इनकम्पैटिबल है। जितनी तेजी से मुसलमान इस्लाम को छोड़ेगा उतनी तेजी से बेहतरी आएगी हमारी दुनिया में, और जब तक वो नहीं छोड़ता तब तक उससे जितना दूर रहे आप उतना बेहतर है। दिस इज जस्ट एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी, और इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि इसमें एक्स मुस्लिम्स को भी इवेंचुअली ऐड किया जाए। वैसे प्रैक्टिकली जैसे मैंने आपको बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2014 तक जो आए हैं, 2024 अब 10 साल तो वैसे ही हो गए, तो उनको 1 साल बाद वैसे भी मिल जानी थी। आई होप कि ये सिर्फ 2014 तक ना रहे, आगे भी हमेशा के लिए हो कि जो भी आज जाए फॉर एग्जाम्पल उसको 5 साल बाद सिटीजनशिप मिल जाए। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एक्ट है। इसके अंदर एक्स मुस्लिम कर देते तो इसको हम परफेक्ट मान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, और बताएं कि क्या एक्स मुस्लिम्स को भी शामिल होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।